हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइसिंग क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी मार्कशीट होती है, मार्कशीट को आप कैसे पढ़ सकते हो, उसके अंदर जो CGPA, उसके अंदर जो SGPA के कॉलम्स होते हैं आप उसको कैसे रीड कर सकते हो, क्या होते हैं आपके ग्रेड पॉइंट्स, क्या होते हैं आपके ग्रेडिट स्कोर, तो स्कोर क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, हम सारी चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स कि क्या आपको एक सब्जेक्ट में पास होना है, कितने सब्जेक्ट्स मिला के आपको कितना परसेंट लेकर आना है, कब आप पास माने जाओगे, कब आपका जो मार्क है वो आपको फेल दिखाएगा, कब AB का आपका एब्सेंट दिखाएगा। तो बेसिकली सारी चीज़ें हम A to Z इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो बेसिकली बेटा आपको इंडिविजुअली पास होना होता है हर सब्जेक्ट के अंदर। मान लो अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स है, दैट इज़ मान लो MPA है, HRM है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कोई भी मान लो 4 सब्जेक्ट्स है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के मैंने मिक्सअप कर लिए, तो चारों के अंदर आपको इंडिविजुअली पास होना मैंडेटरी है। फिर जो मार्कशीट के अंदर जो दे रखे होते हैं वो आपको मार्क्स नहीं दे रखे होते, वो आपको ग्रेड्स दे रखे होते हैं। मार्कशीट के अंदर जो आपको गिवन है वो आपकी ग्रेड्स है, ना कि मार्क्स। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि ग्रेड्स होते क्या हैं, ग्रेड पॉइंट क्या होता है, ग्रेड स्कोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मार्कशीट आपको मिलती है ना वो सेमेस्टर वाइज मिलती है। जैसे सेमेस्टर 1 की जो मार्कशीट होगी उसके अंदर आपको गिवन होगा SGPA। फिर जो सेमेस्टर 2 की मार्कशीट होगी उसके अंदर गिवन होगा आपको सेमेस्टर 2 का SGPA। जब ये दोनों कंबाइन हो जाती है तो आपकी फर्स्ट ईयर की CGPA डिराइव होकर आती है, दैट इज SGPA ऑफ सेमेस्टर 1, SGPA ऑफ सेमेस्टर 2 डिराइव होकर आती है आपकी फर्स्ट ईयर की CGPA। ऐसे ही आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए रन करता है, ठीक है। अब समझते हैं, मान लो सेमेस्टर 1 के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। 7 में से क्या बाइफर्केशन होती है, बाइफर्केशन समझते हैं। बाइफर्केशन कहते हैं कि 7 सब्जेक्ट्स में से आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कोर। एक होता है आपका जी, एक होता है आपका SEC, एक होता है आपका वैक और एक होता है आपका AEC। तो ये सारे मिला के कितने हो गए, आपके 7 सब्जेक्ट्स हो गए। अब कोर की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, मान लो अगर मैं बात करती हूँ सेमेस्टर 2 की, तो मेरे कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे कंपनी लॉ, मेरा यहाँ पे कोर सब्जेक्ट है HRM और मेरा यहाँ पे कोर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये जो तीनों मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं इनके 4 क्रेडिट्स होते हैं ईच, मतलब हर सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट्स हमको मिलते हैं। हर सब्जेक्ट्स के अंदर 4 क्रेडिट्स होते हैं। एक क्रेडिट जो होता है आपका 40 मार्क्स का होता है। एक क्रेडिट की वैल्यू क्या है आपकी 40 मार्क्स। तो बेसिकली 4 क्रेडिट्स है हमारे पास, तो 160 मार्क्स हो गए हमारे टोटल ईच सब्जेक्ट के। क्या एक क्रेडिट जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, तो टोटलिटी के अंदर अगर मेरे पास 4 क्रेडिट्स है एक सब्जेक्ट के, तो 4 × 4 160 मार्क्स का मेरा एक सब्जेक्ट हो जाता है। ये क्या है, क्रेडिट स्कोर है। उसके बाद ये सेम चीज़ कोर सब्जेक्ट्स के लिए भी है और जी में भी आपके 4 क्रेडिट्स ही होते हैं, तो जी के अंदर भी आपके टोटल 160 मार्क्स का जी बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं SEC वैक की। SEC वैक के अंदर आपके 2 क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, 2 क्रेडिट ईच होता है। एक क्रेडिट जो होता है आपका 40 मार्क्स का, तो 2 कितने हो गए 80 मार्क्स का, तो हैंस आपका 80 मार्क्स का पेपर उसके अंदर बनकर आता है। बात करें अगर हम AEC की, तो AEC के अंदर अगेन हमारे 2 क्रेडिट्स होते हैं। 2 क्रेडिट्स का मतलब क्या हुआ 80 मार्क्स, ठीक है। तो 80 मार्क्स का हमारा AEC का पेपर बनकर आता है। पर जो इसकी बाइफर्केशन होती है ना वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कि भाई 80 मार्क्स के अंदर कितना प्रैक्टिकल है, कितना थियोरेटिकल है, कितना एग्जामिनेशन में हमें लिखना है, कितना अटेंडेंस क्या है, तो बाइफर्केशन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करती है, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं अपना AEC और वैक को। मैंने आपको क्या बताया कि 2 क्रेडिट्स होते हैं, 80 मार्क्स का हमारा पेपर बनकर आता है। अब सब्जेक्ट्स देखो, सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल हो सकता है पूरा का पूरा, या फिर प्रैक्टिकल प्लस रिटर्न हो सकता है। या तो मेरा पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होगा या फिर प्रैक्टिकल प्लस रिटर्न होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 4, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और क्या है मेरा यहाँ पे 2 क्रेडिट्स है, 2 क्रेडिट्स है, एक क्रेडिट मेरा 40 है, तो 80 मार्क्स का मेरा पेपर हो गया। इस 80 मार्क्स के पेपर के अंदर बेटा मेरा इंटरनल असेसमेंट, मेरा कंटिन्यूस असेसमेंट और मेरे अटेंडेंस के मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिकल और रिटर्न की बात करेंगे, मान लो जो मेरा पेपर है उसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और राइटिंग का पोर्शन भी है, तो उसके अंदर 40 मार्क्स का होगा मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन, 30 मार्क्स का होगा मेरा रिटर्न पोर्शन और 10 मार्क्स का होगा मेरा इंटरनल असेसमेंट, अटेंडेंस और कंटिन्यूस असेसमेंट का मार्क्स का पोर्शन। समझ में आ गया। देखो तो हमने कवर क्या कर लिया, हमने AEC और हमने SEC वैक को कवर कर लिया, ठीक है। फिर कोर सब्जेक्ट्स जी को मैंने आपको बताई दिया कि 4 क्रेडिट्स होते हैं, टोटल आपका 160 मार्क्स का पेपर होता है। अब 160 की बाइफर्केशन समझोगे क्या होती है। 160 के अंदर आपका 90 मार्क्स का आएगा रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि आप पेपर देने जाते हो।
फिर जो बच गए 70 मार्क्स, बैलेंसिंग 70 मार्क्स के अंदर जो 30 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके कंटिन्यूस असेसमेंट के, अटेंडेंस के, इंटरनल असेसमेंट के, और जो 40 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। आपको बेटा 90 और 70 इन दोनों में इंडिविजुअली पास होना मैंडेटरी होता है। तो 70 की बाइफिकेशन हमें समझ में आ गई कि 40 मार्क्स मेरे प्रैक्टिकल के, उस केस के अंदर अगर जो मेरा पेपर है वो प्रैक्टिकल पेपर है, अगर मेरे पेपर प्रैक्टिकल पेपर नहीं है तो वो पूरे के पूरे 70 मार्क्स ही मेरे कंटिन्यूस असेसमेंट, अटेंडेंस और आईए के बन जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, यही चीज़ मैंने आपको बताई है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि वो मेरा सब्जेक्ट है क्या। अब हम कैलकुलेशन सीखते हैं अपनी। आई होप मैंने आपको किसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने क्रेडिट्स होते हैं, मैंने आपको वो समझा दिया। अब सब्जेक्ट समझो। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अपग्रेडेशन इन नेक्स्ट सेमेस्टर। कब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में अपग्रेड हो जाऊंगी। मान लो मैं सेमेस्टर 1 में हूँ तो मैं कब सेमेस्टर 2 में चली जाऊँगी। मैं अगर सेमेस्टर 3 में हूँ तो कब मैं सेमेस्टर 4 में जाऊँगी। तो बेसिकली ये क्या होगा, सबसे पहले अगर मुझे 1 से 2 में जाना तो एटलीस्ट मुझे 4 पेपर क्लियर करने हैं। 4 पेपर में मुझे पास होना चाहिए फ्रॉम द 7 पेपर्स ऑफ दैट सेमेस्टर। अगर उस सेमेस्टर के अंदर बेटा उस सेमेस्टर के अंदर आपके 7 पेपर है तो मिनिमम टू मिनिमम बेयर मिनिमम मेरे को 4 पेपर में पास होना ज़रूरी है, तभी मैं दूसरे सेमेस्टर में जाऊँगी, अपग्रेड होंगी। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ का कह रहे हैं, इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी टू पास इंडिविजुअली इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड इन रिटन एग्जामिनेशन। पासिंग परसेंटेज क्या होगी मेरी, 40% और 40%। मान लो प्रैक्टिकल पेपर मेरा अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर अगर मेरे आ गए तो मैं पास हूँ प्रैक्टिकल के अंदर। और ऐसे अगर राइटिंग का मेरा 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर मेरे राइटिंग में आ गए तो मैं राइटिंग में भी पास हूँ। तो इंडिविजुअली मुझे प्रैक्टिकल और राइटिंग में पास होना है, जिसकी परसेंटेज क्या है मेरी 40 एंड 40। अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि CGPA और SGPA को कैलकुलेट करना है कैसे। सबसे पहले ही समझ लो, मान लो मेरा 90 मार्क्स का पेपर है तो 36 मार्क्स वाला बच्चा जो होगा वो पास होगा। अगर 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है तो 28 मार्क्स लाने वाला बच्चा जो होगा वो पास कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपके पेपर वाइज आपको कितने मार्क्स लाने ज़रूरी है। ये वाला स्टेटमेंट था जबकि आपके कोर पेपर जो थे और जी का पेपर था। बाकी के जो आपके पेपर रह गए SEC, वैक का और AEC का, उसके आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी मेरी पासिंग परसेंटेज बनेगी। 40% उसके ऊपर लगा देना, पेपर जितने का उसके ऊपर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है, कैलकुलेशन इन मार्कशीट। जो आपकी DU की मार्कशीट बनकर आती है ना, उसमें आप कैलकुलेट कैसे करोगे। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझो, आपके होते हैं ग्रेड्स। ग्रेड्स का मतलब क्या होता है, ग्रेड्स होते हैं आपके O, A+, A, B+, B, C, F एंड AB। अब मतलब समझो इनका क्या होता है। O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, A+ का एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड सो ऑन। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, वो बच्चा जिसका 90% या उससे ज़्यादा का स्कोर आया है उस पेपर के अंदर। एक्सीलेंट का मतलब जिसका 80 से 90% के बीच में आया है। ग्रेटर देन, समझ रहे हो, जिसका 70 से 80 के बीच में है, एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहती है। फेल कौन बच्चा है, जिसका लेस देन 40। क्यों, क्योंकि 40 वाला तो पास है, 40 वाला बच्चा जो है वो पास है, तो लेस देन 40 जिसका भी होगा वो क्या होगा, फेल होगा। और AB का मतलब क्या है कि आपने पेपर दिया ही नहीं, आप एब्सेंट हो। तो अब समझो, हर ग्रेड का, हर जो आपने मार्क्स स्कोर किए, जो भी आपने मार्क्स स्कोर की है, मान लो आपने 80% मार्क्स स्कोर किए या फिर आपने 85% मार्क्स स्कोर किए, तो आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे आपकी मार्कशीट पे। ग्रेड पॉइंट्स क्या होता है, O को मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, और 5 के बाद जब फेल वाला आता तो उसमें आपको मिलते हैं 0। 4 नहीं मिलेंगे आपको, सीधा मिलेंगे 0 ग्रेड पॉइंट्स। अगर आप पास ही नहीं हो तो आपको कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको सीधा 0 मिलेगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसी से हमारी SGPA कैलकुलेट होती है। SGPA की फुल फॉर्म क्या हुई बेटा मेरा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो अब हमने ग्रेड समझ लिए, हमने ग्रेड पॉइंट समझ लिए कि किस चीज़ पे कितने पॉइंट हमको मिलेंगे। तो बेसिकली आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा आपको। अब इंपॉर्टेंट चीज़, कैलकुलेशन कैसे करनी है हमको। टोटल कितने क्रेडिट्स होते हैं, टोटल क्रेडिट्स होते हैं मेरे 22। टोटल मेरे कितने क्रेडिट्स होते हैं 22। कैसे आया 22 बेटा, मेरे 4 जो है वो मेरे एक कोर सब्जेक्ट के, फिर 4 पॉइंट्स मेरे दूसरे कोर सब्जेक्ट के, फिर 4 मेरे तीसरे कोर सब्जेक्ट्स के, कितने हो गए 12। फिर एक 4 जो हो गया मेरा किसका आ गया, 4 क्रेडिट्स 4 क्रेडिट पॉइंट मेरे किसके हो गए, GE के हो गए। फिर 2 मेरे हो गए SEC के, 2 मेरे वैक के, और 2 मेरे किसके, AEC के। कैलकुलेट करना कितने हो गए, ये हो गए 16, और फिर 20 और 22 मेरे क्रेडिट्स पॉइंट हो गए। अब एक अगर मान लो एक जो आपका ग्रेड पॉइंट है उसमें सबसे बढ़िया आपको क्या मिलेगा, 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। तो टोटल कितने ग्रेड पॉइंट हो गए, 22 मेरे ग्रेड पॉइंट्स है, इंटू में 10 दैट इज 220 मेरे टोटल ग्रेड पॉइंट्स है। मतलब जो मेरे टोटल मार्क्स मिलेंगे वो मेरे को 220 में से मिलेंगे, बिकॉज टोटल क्रेडिट्स कितने हैं 22, और 22 क्रेडिट्स में हर क्रेडिट में मेरे को कितने मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं, 10 मेरे को मैक्सिमम मिल सकते हैं। टोटल कितने हो गए 20, 220।
ठीक है। अब मैंने आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल लेके समझाया कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो, कैसे आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो। मान लो आपका कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है, इसके अंदर आपको 4 क्रेडिट्स मिलते हैं। बिकॉज ये क्यों है? क्योंकि मेरा कोर का पेपर है। तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे मेरे को इसके अंदर? 40। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 40 कैसे आ गए? 4 क्रेडिट्स है मेरे, 4 मेरे क्रेडिट्स हैं, और एक जो है, एक क्रेडिट में मैं 10 ग्रेड्स ऑब्टेन कर सकती हूँ। 10 ग्रेड पॉइंट में ऑब्टेन कर सकती हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 10 ग्रेड पॉइंट्स ऑब्टेन कर सकती हूँ। तो 40 मार्क्स का पेपर हो गया। मान लो जो मेरा ग्रेड आया वो बी आया, बी ग्रेड। बी ग्रेड का मतलब क्या है? मैं गुड हूँ और मेरा ग्रेड पॉइंट क्या है? 7 है। बी, ये तो बी प्लस हो गया। बी ग्रेड मतलब मैं एवरेज हूँ और मेरा 6 ग्रेड पॉइंट है। तो ग्रेड पॉइंट कितना हो गया मेरा? 6। नेट ग्रेड पॉइंट का मतलब क्या है? जितने मेरे ग्रेड पॉइंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्रेडिट, दैट इज 24। 40 में से स्कोर करा है मैंने 24। मान लो अगर एमपीए की मैं बात करूँ, अगेन कोर सब्जेक्ट है, 4 ग्रेड्स है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने मिल सकते हैं मेरे को इसके अंदर? 40। ग्रेड आया मेरा ओ प्लस, दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो ग्रेड पॉइंट्स कितने हो गए? 10 आउट ऑफ 10। तो ग्रेड पॉइंट्स कितने मिलेंगे? 10 इंटू में 4, 40। सेम मैंने हिंदी के लिए बता दिया कि 2 क्रेडिट पॉइंट है मेरे पास। 2 क्रेडिट पॉइंट पर से कितने टोटल मिल सकते हैं? 2 इंटू में 10, 20। ग्रेड आया मेरा एफ, दैट इज फेल हूँ, तो कोई भी ग्रेड नहीं मिलेगा। ग्रेड पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा? 0। तो 0 इंटू में नेट ग्रेड पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा? 0। तो बेसिकली ऐसे इस प्रोसीजर के थ्रू, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, इस प्रोसीजर के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरी कितने ग्रेड पॉइंट्स निकल कर आएंगे। फिर उन सारे ग्रेड पॉइंट्स का क्या कर दो? टोटल कर दो। सब ग्रेड पॉइंट्स को सातों के सातों सब्जेक्ट्स का क्या कर दो? टोटल कर दो। सातों के सातों सब्जेक्ट्स का टोटल कर दो। कितने आ जाएंगे? मतलब 24 इसमें है, 40 इसमें हो गए, ठीक है। मान लो बाकी सब में 0 0 है, कुछ भी लगा लो इसके अंदर, तो कितने हो गए? 64 हो गए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 64 डिवाइड बाय टोटल कितने थे? 220 इंटू में 100। क्यों? क्योंकि मेरे को परसेंटेज फॉर्म में मेरा आंसर चाहिए, वो मेरी एसजीपीए निकल कर आएगी, वो मेरी एसजीपीए निकल कर आएगी। तो सातों सब्जेक्ट्स में आपने कितने स्कोर करे वो सारों का टोटल कर दो, डिवाइड बाय 220 बिकॉज ये टोटल है, इंटू में 100, मेरी एसजीपीए निकल कर आ गई। और उसके बाद एसजीपीए में जो आई मेरी सेमेस्टर 1 की, फिर एसजीपीए जो आई मेरी सेमेस्टर 2 की, दोनों को प्लस करके मैं उनका एवरेज कर दूंगी, दैट इज डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो मेरी सीजीपीए निकल कर आ जाएगी। बिकॉज ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि दोनों सेमेस्टर की एसजीपीए बनकर 1 साल की सीजीपीए बनकर आती है, ठीक है। 1 साल की आपकी सीजीपीए फिर आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने सारे मार्क्स, इवैल्यूएट कर सकते हो अपने खुद से कि आपकी एसजीपीए जो है वो करेक्ट आई है कि नहीं आई है। अब आई होप मैं आपको डिलीवर करने में, समझा पाने में बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें कन्वे कर दी है। इसके बाद लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट है कि मान लो अगर मैं प्रैक्टिकल में फेल हो गया, मैं थ्योरी में पास हो गया, या फिर मैं थ्योरी में फेल हो गया, मैं प्रैक्टिकल में पास हो गया, तो उस सिनारियो में क्या होगा मेरे साथ कि मान लो अगर दोनों चीज़ों में, मैंने आपको बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों में आपको अलग से पास होना, इंडिविजुअली पास होना मैंडेटरी है। तो कोई बता जिसका थ्योरी निकल गया प्रैक्टिकल रह गया, जिसका प्रैक्टिकल निकल गया थ्योरी रह गया, तो वो बच्चे क्या करें? अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को टेकअप करके आपको ये डाउट भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आई होप सो। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है इसके रिगार्डिंग में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको बता दूंगी। एंड लास्टली सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाए। यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट। थैंक यू।